अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, कल हमारे एक सब्सक्राइबर हैं ज़हीर गुल शावर से, तो उन्होंने कुछ जावा के पट्ठों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वो कह रहे थे कि उस पर वीडियो बनाओ। तो उसमें कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो वो कह रहे थे कि उसमें क्लियर हो जाएं। उन्होंने तो एक सवाल किया था, बहरहाल ये है कि मैं 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं इसमें क्लियर करना चाह रहा था। वो कह रहे थे कि पट्ठों के बारे में, क्योंकि जब पट्ठे मटकी से बाहर निकलते हैं उसके बाद ग़िज़ा के अंदर क्या तब्दीली करनी चाहिए या उनको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, उनकी हिफाजती यानी कि समझ लें कि एक तरह से जैसे टीके लगते हैं उस तरह वो कह रहे थे हिफाजत के लिए कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। तो इसमें भाई मेरे हिसाब से तो देखें, जब जो जावा के पट्ठे बाहर निकलते हैं इनके लिए जो बहुत ज़रूरी होता है, एक तो ये है कि जावा के जो पट्ठे निकलते हैं ना बाहर, ये ज़्यादा टाइम धूप में बैठकर गुजारते हैं। ठीक है, उस टाइम में अच्छा नहाने का जावा को शुरू से ही जो पट्ठे भी होते हैं ना, वो अपने जब पेरेंट्स को नहाते हुए देखते हैं उनके साथ नहाने लग जाते हैं। ठीक है, तो एक तो नहाने का जो उनका पानी है उसके अंदर मैं समझता हूँ एलोवेरा का जो हमने इस्तेमाल किया था वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एलोवेरा का पानी जो होता है वो जब उनके परों को, उनकी जिल्द को लगेगा तो उनके परों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और क्योंकि वो टाइम होता है जो पट्ठे होते हैं उनके जिस्म ग्रोथ कर रहा होता है, उनके फेदर्स ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम उनको जो ज़रूरत होती है वो अगर पूरी हो जाती है तो वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना। दो, विटामिन डी के लिए बड़ा ज़रूरी है। दूसरा ये एलोवेरा, मैंने एक बतलाया कि एलोवेरा पानी जो सा एलोवेरा वाला वो पानी आप वो यानी कि पिनकी की जगह वो लगाना शुरू कर दें जिन दिनों यानी कि आपके पास ब्रीड आती है, बच्चे आपके पास बाहर निकल रहे हैं, तो उन दिनों में वो लगाना शुरू कर दें। ठीक है। तीसरा ये बारीक कंगनी कहते हैं ये सबसे बेहतरीन होती है पट्ठों के लिए। यानी कि जैसे मैं भी पट्ठे अलहदा करता हूँ तो वो जावा के हों, फिंच के हों या बजरीज़ के हों, मैंने वहाँ पे सिर्फ बारीक कंगनी रखी हुई है उनके खाने के लिए। ठीक है, तो कहते हैं जावा के लिए ये जावा या जावा फिंच के पट्ठों के लिए सबसे अच्छा जो ग़िज़ा है वो बारीक कंगनी है। दूसरा ये सॉफ्ट फूड। अच्छा, सॉफ्ट फूड में हमारे उस्ताद ने उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे पास क्या यानी कि जो सॉफ्ट फूड तुम तैयार करते हो उसके अंदर चुकंदर में डालता हूँ। अभी आजकल तो ख़त्म हुआ हुआ है, पहले चुकंदर में डालता हूँ। तो वो कह रहे थे कि चुकंदर खाते हैं आपके पास परिंदे, तो मैंने फिर इसके लिए शॉर्ट वीडियोस बनाई, मेरे आप चैनल पे देखेंगे तो होंगी। उसके अंदर फिर मैंने वो खाली इसीलिए बनाई थी कि मैं देख सकूं वाकई ये, क्योंकि जब मैं ज़्यादा डालता था ना थोड़ा सा तो वो बच जाता था, यानी कि बाकी चावल वगैरह ख़त्म हो जाते थे लेकिन चुकंदर पड़ा हुआ नज़र आता था। लेकिन अब वो मैंने थोड़ा सा कम किया है तो अब वो चुकंदर भी खा रही हैं। और चुकंदर में 2-3 चीज़ें होती हैं जो परिंदों के लिए बहुत अच्छी हैं, पट्ठों के लिए भी। एक तो इसमें शुगर होती है, दूसरा इसमें आयरन होता है, तीसरा ये खून को बनाता है। ठीक है ना, तो ये दोनों तीनों चीज़ें पट्ठों के लिए बड़ी ज़बरदस्त हैं। अच्छा, फिर उसमें हम यूँ समझ लें कि घिया या कद्दू वगैरह दे रहे हैं, ये भी नरा यूँ समझ लें कि ऐसा है कि हाजमे को बेहतरीन करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। ये भी पट्ठों के लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, फिर ये हो जाता है कि जैसे यूँ समझ लें कि दवाई के तौर पर, अगर आप समझते हैं कि दवाई के तौर पर क्या देना चाहिए, तो इसमें देखिए, इसमें एक तो चीज़ ये है कि जो पट्ठे नए निकलते हैं ना वो बीमार इस वजह से होते हैं कि जैसे अब मेरे पास नीचे फ़र्श है यानी कि एवरी के अंदर बहुत सी जगह जो होती है वो इस तरह की होती है, पिंजरों में रखा होता है तो बीठे वगैरह वो नीचे ट्रे में गिरती हैं, पिंजरे के अंदर नहीं होती, तो वो तो बिल्कुल सेफ़ साइड है। ठीक है ना, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। बस उसमें ये है कि दाने और खाने का जो बर्तन है उनके अंदर बीठे ना हों, तो वो साफ़ सुथरा रहता है। ठीक है ना। लेकिन अब हमारे पास नीचे फ़र्श है, यहाँ पे बीठे भी वहीं पे पड़ी हुई होती हैं, परिंदों के जो दाने के बर्तन हैं वो तो चले ऊँचे हैं, वो तो बचत में रहते हैं। लेकिन ये अच्छा जो पानी का बर्तन है मैंने उसको भी ऊपर से ऐसे प्लेट लगाई हुई है कि वो उसके पानी के अंदर बीटें नहीं गिर सकती, यानी कि परिंदा जिस तरह मर्ज़ी बैठ जाए लेकिन वो पानी के अंदर बीठे नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो यानी इस तरह का अगर वो गंदा पानी या बीठे वगैरह वो परिंदों के पेट में चला जाता है तो वो बीमार पड़ सकते हैं। ये पट्ठों का मैं खाली आपको बतला रहा हूँ। बड़े परिंदे यूँ समझ लो उनका इम्यून सिस्टम मजबूत भी होता है और वो ऐसी चीज़ों से थोड़ा अवॉइड भी करते हैं। बड़े परिंदे वो यानी कि वो नीचे फिरते रहते हैं फ़र्श के ऊपर, लेकिन वो दाना वगैरह ढूंढते रहते हैं, खाते रहते हैं। ठीक है ना। और यानी कि जो नीचे बीठे वगैरह पड़ी होती हैं वो नहीं खाते। अच्छा, जावा मैंने देखा इस मामले में बहुत अक्लमंद होता है। जावा नीचे पड़ा हुआ दाना भी कम ही खाता है, यानी कि जो दाना गंदा हो जाता है वो दाना नहीं खाता जावा। उसको बर्तन में अगर मिल रहा है ना तो वो नीचे तो उठा के नहीं खाता ज़्यादा। वैसे वो फिरते रहते हैं, ठोंगियाँ मारते रहते हैं, उसका कोई मसला नहीं है।
ठीक है। तो अगर इस तरह का मसला है और परिंदा कोई बीमारी में आ जाता है, पट्ठा आपके पास कोई बीमारी में आ जाता है, तो उसमें जो मैंने एक दवाई आपको पहले भी बतलाई थी, इमांटा फ्लॉक्सिन, मैं यहाँ साइड में इसकी तस्वीर दे दूँगा, ठीक है ना। इमांटा फ्लॉक्सिन, ये दवाई मैंने अपने पास भी पट्ठों के लिए इस्तेमाल करवाई है और अभी तक रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा रहा है। अब इस सीज़न में हमें देखना है कि इस सीज़न में जो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, उनके अंदर कोई मसला ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि पिछले सीज़न में जावा के अंदर लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, यानी कि बहुत पट्ठे मरे लोगों के पास, ब्रीड अच्छी नहीं आई। और मैं समझता हूँ यही वजह है कि जावा का अभी जो डिमांड है वो भी बढ़ी हुई है, क्योंकि जितना जावा की रिक्वायरमेंट है उतना जावा मार्केट में नहीं जा रहा, जितना यानी कि ज़रूरत है उसके मुताबिक जावा अभी मार्केट में नहीं है। और फिर बहुत सारे बर्ड फार्मर हैं जो अभी जावा को बढ़ाना चाह रहे हैं, और बहुत सारे नए यानी कि शौकीन हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और वो जावा की फार्मिंग में ऐसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना। तो दोनों बातें हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। तो इस वजह से जावा थोड़ा सा यानी कि समझ लें दोनों तीनों पॉइंट्स हैं, तो इस वजह से जावा इस वक्त कीमत में भी ज़्यादा जा रहा है। और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद यही है कि जावा 2 साल तक तकरीबन अच्छे रेटों में ही चलेगा। तो व्यूअर्स, ये जो मैंने आपको बतला दिया पट्ठों के बारे में, वीज़ा के बारे में, उसमें 2-4 चीज़ें जो मैंने बतलाई, एक तो यानी कि सादे उसमें जो आप देते हैं, अगर आपका यहाँ मौसम ठंडा हो रहा है तो आप यानी कि बारीक कंगनी के साथ लाल कंगनी भी मिक्स करके दे दें, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पर मैंने ये सरगोदे में देखी थी एक जगह, वहाँ की जो अनाज मंडी थी, मोटी लाल कंगनी भी मिलती है, हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन मोटी लाल कंगनी भी मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और होती है जावा को बहुत पसंद होती है, उसको हम कहते हैं मुंजी, छिलके वाला चावल, यानी कि वो छिलके समेत होता है। वो यहाँ पर भी थोड़ा मुश्किल से मिलता है, कराची में मंगवाना पड़ता है, अदरवाइज़ पंजाब के एरियाज़ में बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो चावल पैदा होता है। तो वहीं पर यूँ समझ लें पहले मुंजी आती है, उसके बाद फिर वो उसमें जो भी उनका प्रोसेस उसमें से चावल निकालने का वो करते हैं, तो वहाँ पर मिल सकती है। तो ये मुंजी और लाल कंगनी, ये यूँ समझ लें कि सर्दियों के एतबार से बहुत अच्छी है। मुंजी तो कहते हैं चाहिए, यानी कि इसकी बेसिक खुराक है वो, यानी कि ये राइस बर्ड भी कहते हैं जावा को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप दें इंशाल्लाह। बाकी अगर कुछ मसला होता है तो इमांटा फ्लॉक्सिन मैं भी वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप भी करके देखें इंशाल्लाह, मेरा ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो ठीक है व्यूअर्स, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें इन्फॉर्मेटिव। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।